मित्रों को जय सिया राम। मेरे युवा साथियों, यदि जीवन में पुरुषार्थ चाहते हो, आप जीवन में अपने परम बल को प्राप्त करना चाहते हो, आप जीवन में यदि परम समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में शक्ति का अवतरण हो, आप किसी भी तरह से कमज़ोर न पड़े, आपके जीवन में सामर्थ्य का भरमार हो, प्रतिभा और आपका निखार उड़ता रहे। अब जिस क्षेत्र में काम करो वहाँ आपकी लोहा लोग माने, जिस जगह आप काम करो आप हाड़ तोड़ मेहनत करना जानो, आप अपनी मर्यादा के साथ में अपने जीवन के जितने भी आपके पास प्रतिभा है उसको आप इस संसार में दिखाना चाहते हो मित्रों, तो राम जी का सूर्य नाड़ी से यदि आप बीज मंत्र का ध्यान करते हैं, जब राम की आप शक्ति का संधान करते हैं, आप राम जी की पूजन हमारे लोग जा कर के मंदिर में करते हैं, आप भी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, करे ना करे हर्ज नहीं है। पर राम जी को सूक्ष्म रूप में, आप राम जी को शक्ति के स्वरूप में, आप राम जी को यदि प्राण के रूप में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अवतरण हो और राम की जो कृपा आपको मिले, तो राम जी की कृपा के लिए सूर्य नाड़ी में यदि आप राम के बीज मंत्र का ध्यान करते हैं, अंदर में फिर वो शक्ति आपका विस्फोट होता है, आपकी ऊर्जाएं विस्फोट होती है, आपकी चक्र का बैलेंस होता है, आपकी चक्र से एनर्जी बनता है और आपका जो स्थूल प्राण है, जो स्थूल शरीर है, ये शक्तिशाली तो बनता ही है, क्योंकि आपने चंद्र नाड़ी से आपने अपनी शक्ति का 5 कोषों को आपने शुद्ध कर लिया है। चंद्र नाड़ी के प्रयोग से आपने राम जी की अवधारणा करके मणिपुर क्षेत्र में आपने अपने राम जी का विराजमान कर लिया है। तो पहला तो नियम है मित्र कि आप चंद्र नाड़ी में राम जी का पहले आप ध्यान करें। जब आप उसमें आपका मन और अंतर मन जब राम राम जपने लगे, तब उसका आता है शक्ति का संधारण। फिर राम की शक्ति के लिए आपको शक्तिवान बनने के लिए सामर्थ्यशाली बनना होगा। तब तक आपके 5 को सामर्थ्यशाली रहे, मन समर्थशाली हो, चेतन में समर्थशाली हो, ब्रह्म ही चेतन समर्थशाली जब हो गया, पात्रता आ गया, तब आप शक्ति का संधारण करना है आपको। तब आपको अक्षय पात्र मिलेगा, तब आपको ऐसा शक्ति मिलेगा, परशुराम की शक्ति मिलेगा। फिर आपको इस दुनिया में मर्यादा रहते हुए अपनी शांति स्थापना करने के लिए, अपने परिजनों की सुरक्षा करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा करने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए, फिर आपको शक्ति संपन्न भी होना है, धन संपन्न भी होना है, जन संपन्न भी होना है, प्राण संपन्न भी होना है। मतलब आप किसी भी प्रकार से कमज़ोर हमको नहीं बनना है। तब हमको राम जी का सूर्य नाड़ी में हमें अनुष्ठान करना होगा। हमने जब हम बीज मंत्र को आहुति देते हैं, अपने मूलाधार में आहुति देते हैं, अपने मणिपुर क्षेत्र से आहुति देते जब अपने सुषुम्ना में आते हैं मित्रों, आने से पहले हम जब परम उपलब्धि को प्राप्त करने, उसके पहले हमको परम शक्ति को प्राप्त करना होता है। तो मेरे युवा साथियों, आपके लिए जिसका उम्र 18 बरस से 40 बरस के बीच के लोग हैं, मेरे ऐसे युवा का शरीर, ऐसा उनका कोष, ऐसे उनकी ग्रंथियाँ इतनी मजबूत होती है कि वह रम की जो शक्ति है, यानी मणिपुर की जो जागरण है, एनर्जी पावर है, जो राम की जो शक्ति है, उसको धारण कर सकता है। मित्रों, अब मान लीजिए मेरा उम्र अब 60 बरस का हो रहा है, ऐसे उम्र की जो शरीर है, उनकी ग्रंथियां कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी कोष कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनकी बोन मेरो कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी मानसिक क्षमताएं कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी कर्ण की क्षमताएं कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी आँख की क्षमताएं कमज़ोर हो जाती है, उनकी नासिका की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उनकी जिह्वा की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उनकी कामेंद्र की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उनकी शरीर का जो पार्थिव शरीर है, या जो मेटल का शरीर है, या जो पदार्थ का शरीर है, या जो मटेरिया है, ये कच्चा मटेरियल है, इस शरीर जो है कमज़ोर पड़ने लग जाता है समय के साथ, उम्र के साथ, प्रदूषण को झेलते झेलते। तो शक्ति का संधारण करने में उनको खतरा हो सकता है, या कर नहीं पाते क्योंकि पात्र नहीं रह जाता। आप गुब्बारा को कितना फुलाओगे? परमाणु बम बनाना है तो गुब्बारा से तो आप नहीं बना सकते। यदि मेरा शरीर लिपलिपा होगा, यदि मेरा कोष कमज़ोर होगा, यदि मेरा खान पान गलत होगा, मेरी अवधारणा गलत होगा, मेरे वीर्य में ताकत नहीं होगा, तो फिर मैं शक्ति का संधारण कैसे कर सकता हूँ? कोई पिलपिला व्यक्ति, कोई डरपोक व्यक्ति, कोई व्यभिचारी व्यक्ति, जिसका आलसी व्यक्ति, जो कर्मठ नहीं है, जो अपने कर्म को हथियार नहीं बनाता है, जो अपने कर्म की पूजा नहीं करता है, जो अपने को खपा नहीं देता है, जो हार्ड वर्क नहीं करता है, जो उद्यमी नहीं है,
ऐसे मेरे राम जी का वो भक्ति कैसे कर सकता है? वो तो फिर पिलपिले आदमी है। पिलपिले आदमी राम की भक्ति करने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा, अपने को पहले कर्मठ बनाना पड़ेगा। मेरे राम जी कितने कर्मठ थे, कितने कर्मठ थे। 14 साल तक विश्राम नहीं किया। वो चाहते थे जंगल में एक जगह बैठ करके काट सकता था, कुछ तो कमी नहीं था, लेकिन नहीं, उसने कहा कर्तव्य कर्म कर्मठता था, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। सुख सुविधा की चिंता कौन करे, वो तो मिल ही जाता है। समृद्धि की चिंता कौन करे, वो तो आ ही जाता है। अपने कर्म की चिंता करो, अपनी लगन परिश्रम ये आपका अनुष्ठान है मित्र। तो मेरे युवा साथी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे युवा साथी राम की शक्ति स्वरूप का ध्यान करें। वो मंदिर जाकर के मत्था टेके ना टेके चलेगा, लेकिन जीवन में राम को धारण कर लिया दी तो इस संसार का, इस 21वीं सदी में मेरे भारत देश का सुरक्षा होगा, मेरे लोगों का सुरक्षा होगा, मेरे भाई बहनों का सुरक्षा होगा, सुरक्षा कवच होगा, अभेद्य होगा उसकी शक्ति। मित्रों, उसके लिए जरूरी है हम इस उम्मीद में ना बैठें कि मेरा घर में एक चोर आ गया और मैं कह रहा हूँ राम जी चोर आ गया, इसको भगा दो। धक विनती करते हो, राम जी नौकर है जो तुम्हारे चोर को भगाने के लिए वो चपरासीगिरी करेगा, मुंशीगिरी करेगा, चौकीदारी करेगा, तुमको समर्थशाली बनना पड़ेगा। नहीं नहीं राम जी, मेरे घर में डाकू आ गया है, हम लोगों को लूट रहा है, हम लोगों को लूट रहा है, इसको आप बचाइए, हमको बचाइए बचाइए। गिदड़ कही के, ऐसे गिदड़ के लिए राम भक्ति नहीं है। राम कहता है समर्थ बनो, समर्थ बनो, अपने घर की सुरक्षा करना जानो, अपने परिवार की सुरक्षा करना जानो, अपने शरीर का सुरक्षा करना जानो, अपनी मर्यादा की सुरक्षा करना जानो, अपने मन की सुरक्षा करना जानो, अपने प्राण की सुरक्षा करना जानो, अपनी आत्मा की सुरक्षा करना जानो, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना जानो। वो कहता है कि सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है और सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं को मिलता है मित्र जो शक्तिशाली होता है। मेरे सेना के जवानों को इसीलिए बॉर्डर की सुरक्षा मिलती है क्योंकि वो हार्ड वर्क करके, कठिन परिश्रम करके अपने को साबित किए रहते हैं कि हाँ, मेरा प्राण हर पल निछावर है इस देश की सेवा के लिए। तब जाकर के उस सेना को बॉर्डर की चौकीदारी मिलती है। कमजोर आदमी को नहीं मिलता, भिखमंगे को नहीं मिलता, लल्लू को नहीं मिलता, बिन पहनने के लोटा को नहीं मिलता, अनुशासनहीन को नहीं मिलता, डरपोक को नहीं मिलता। मित्रों, इसलिए राम की भक्ति करना है तो राम की शक्ति को धारण करना होगा, अनुसरण करना होगा राम जी का। कि हाँ, वो देखे ना आपने, विश्वामित्र जब बड़े आज्ञा कर रहे थे तो राम लक्ष्मण जी की चौकीदारी कर रहे थे। तो आपको यदि चाहिए आपके जीवन में राम लक्ष्मण चौकीदारी करे, तब फिर आपको विश्वामित्र बनना पड़ेगा, तो फिर आपको विश्वामित्र बनना पड़ेगा। उससे राय रत्ती कम में फिर आपके राम लक्ष्मण जी आपकी सुरक्षा करने नहीं आएंगे। पर राम जी कहते हैं कि मेरी शक्ति को धारण कर लो, आपके अंदर में जो विश्वामित्र बैठा है उसकी सुरक्षा होता रहेगा। मित्र, मेरे अंदर में विश्वामित्र कौन है? मेरी परम उपलब्धि, मेरी वो परम चेतना, वो विश्वामित्र है। और मुझको मेरा आत्मिक बल, इतना सामर्थ्य चाहिए कि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूं। तो मित्रों, आइए सूर्य नाड़ी में हम राम के बीज मंत्र का धारण करते हैं और अपने शक्ति का संधारण करके हम राम की भक्ति करते हैं। मित्रों, जब आप सूर्य नाड़ी में जब राम के बीज मंत्र का जब धारण करते हैं तो शक्ति और ज्ञान दोनों आपके जीवन में ऐसा अवतरित हो जाता है कि आपका फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शक्ति भी मिलता है आपको और ज्ञान भी मिलता है। बिना ज्ञान का शक्ति बेतरतीब हो सकता है और बिना शक्ति बिना ज्ञान भी कमजोर पड़ सकता है। इसलिए दोनों का जरूरी है। शक्ति है तो ज्ञानी होना भी जरूरी है और ज्ञानी है तो शक्ति होना भी जरूरी है। दोनों एक साथ होना जरूरी है। तो मित्रों, नियम वही है। अभाव शुद्धि चंद्र का हमने प्रयोग करके सीख लिया है। चंद्र नाड़ी का हम कैसे प्रयोग करेंगे, हम उसको बार बार नहीं दोहराएंगे। अब हम आते हैं सूर्य नाड़ी पर। मित्रों, पहले आपको क्या करना होगा, चंद्र नाड़ी से अपने पूरे अंतर को झंझावत करना होगा। चंद्र नाड़ी से, यहाँ दोनों नाड़ी से नहीं। आपने दाहिना स्वर बंद कर लिया, अब बायां स्वर को आप घर्षण के साथ, तेजी के साथ आपको 5 मिनट तक का वह प्रयोग करना है। आपने 5 मिनट तक यदि आपने चंद्र नाड़ी का एक साइड से आपने तेजी से घर्षण किया है, अब दूसरे साइड से तुरंत बिना कोई कुंभक किए फिर आप सूर्य नाड़ी को जागृत करेंगे।
आप 5-5 मिनट दोनों तरफ से आपने कर लिया, हालांकि मैं अभी थोड़ा थोड़ा किया हूँ, नमूना के लिए बताया हूँ आपको। अब उसके बाद आप अपने बाएं नासिका बंद करेंगे और दाहिना नासिका से स्वर खींचेंगे, और जब स्वर कुंभक करेंगे, अंतः कुंभक करेंगे, तब आपको रम की अनुभूति का मानसिक रूप से अंदर ही अंदर उच्चारण करना है। अब बाहर से ऐसा समझ लीजिए, जब हम इस सांस को खींच रहे हैं तो अनुभव कर रहे हैं कि राम की जो बीज रूप है, राम की जो शक्ति स्वरूप है, राम का जो प्राण रूप है, राम की जो एनर्जी है, ये ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे सांसों के माध्यम से वह मेरे मणिपुर क्षेत्र तक पहुंच रहा है। किस तरह से? सांसों में आपको अनुभव होगा रम, ऐसा गुंजार मन में वायु का गुंजार होता हुआ, नासिका से गुंजार होता हुआ नाभि तक पहुंचे। इस बात का थोड़ा सा इमेजिंग करते रहना, ध्यान करते रहना। पहले पहले आपको बैखरी वाणी से रम का शब्द कहना पड़ेगा, बाद में मानसिक और फिर आत्मिक होना पड़ेगा। तो चलिए नमूना के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। हमने ये बाएं सांसें खींची, कुंभक किया, और अंदर ही अंदर हमने कहा रम। अब धीरे धीरे सांसें बाहर हो रहा है और हम रम की जप कर रहे हैं, रम। अब बाह्य कुंभक हो चुका है, अब हम रम ही बोल ही रहे हैं, रम। अब सांस खींचने की जरूरत महसूस हुआ, अब हमको सांस भी लेनी है, और फिर कुंभक किए और कुंभक में रम। ये अपने को करते जाना है मित्र। पहले पहले आप 15 मिनट का बना लीजिए, औसतन, घड़ी देखना नहीं है। फिर आप आधा घंटा का बढ़ाइए, फिर 45 मिनट का बढ़ाइए। मित्रों, जीवन में 1 घंटे यदि आप अपना निवेश करते हैं तो आपके अंदर की जो शक्ति है उस शक्ति का संधारण होगा और राम जी की कृपा बरसेंगे। फिर ज्ञान शक्ति और शक्ति का शक्ति, ज्ञान की भक्ति और शक्ति का भक्ति, और भक्ति के साथ शक्ति और शक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति, इसका आपके अंदर में एक अद्भुत संयोग बनेगा। और ये अद्भुत संयोग से आपका जो ये ऊर्जा है, ऊर्जा का गणित है, ये परमाणु शक्ति बन करके आपको सामर्थ्यशाली बना देगा, निर्भय बना देगा, अभय बना देगा, अभय बना देगा, निर्भय बना देगा। न मृत्यु से डर, न आताताइयों से डर, न आसुरी प्रवृत्ति से डर, न दुर्गुणों से डर। अब डर समाप्त होगा आपका। आपके अंदर में जो दुर्गुण है आप उससे लड़ सकते हो, फिर आपके अंदर का जो वाहियातपना है आप उससे लड़ सकते हो, आपके अंदर का जो गंदगी है उसको बाहर कर सकते हो, अब उसको धक्का दे करके मार सकते, भगा सकते हो, भगो यहाँ से, मेरे अंदर आ गए हो। समाज से भी बाहर कर सकते हो, खुद से भी बाहर कर सकते हो, लेकिन कर्म को राम को समर्पित ही करना है ताकि आपका कर्म बैलेंस रहे। मित्रों, उम्मीद है मेरे युवा साथी इसको अपनाएंगे और उसको ज्ञान भी प्राप्त होगा, कैरियर भी बनेगा, समृद्धि भी प्राप्त होगा और भक्ति भी प्राप्त होगा, और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसके तरफ भी। मेरा कोई 18, 20, 22 साल का बच्चा इसको करता है, 22 साल, 23 साल, 24 साल के आते आते तक उसके अंदर की ज्ञान, उसके अंदर की सामर्थ्य, उसके अंदर की प्रतिभा इतना बढ़ चुका होगा कि उसके लिए IAS अफसर बनना, PSC निकालना या बड़े बड़े एग्ज़ाम निकालना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, उनके लिए चुटकी भर काम होगा, क्योंकि उसके अंदर में ज्ञान की शक्ति होगा, उनके अंदर में शक्ति का शक्ति होगा। इसीलिए मेरे युवा छात्रों को भी राम की भक्ति की बहुत ज़रूरत है। राम की शक्ति स्वरूप की भक्ति करें, सूक्ष्म स्वरूप की भक्ति करें, उसके एनर्जी स्वरूप की भक्ति करें। मित्रों, आपके जीवन में राम जी की कृपा बरसे और आपका ज्ञान योग और शक्ति योग दोनों मिल करके आप अद्भुत शक्तिशाली युवा बने। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा। हम अगले एपिसोड में हम इसके आगे की चरण बताएंगे कि सुषुम्ना योग में राम जी के ध्यान करने से कैसे हम परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।